एक समय की बात है बंधुओं, महाराज धर्मराज अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। बहुत अच्छे राजा थे। कैसे राजा थे? सुनाऊ हाल सुनो मेरे भाई, बाजार नाई कोई कलेश रे, फिर सुनियो कथा लगाई। महाराज धर्मराज जो थे बहुत ही अच्छे राजा थे। अपने पुत्र को, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले महाराज धर्मराज अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं। तवान भूपाल सुनाऊ हाल सुनो मेरे भाई, सभा भी नाई अवन करी रही थी, कोई राजा के घुराई। और राजा राम मौर्य घरवा की तरफ से 50 मुद्राओं का दान, 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, भगवान सदा कल्याण करें। इधर महाराज धर्मराज अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। महल बनवाए बहुत सुंदर। तो आज सोचने लगे कि क्यों ना अब हम इस महल को बनवा चुके हैं तो हमें अपने भाई दुर्योधन को बुलाना चाहिए। खरबूजा, ऐसा करो कि जा करके हमारे भाई को बुला करके लाओ। हाँ, महाराज ने बहुत सुंदर महल का निर्माण, धर्मराज सोचने लगे इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं, क्यों ना अब हमें अपने भाई दुर्योधन को बुलाना चाहिए। आज
आज दुर्योधन के लिए धर्मराज करते क्या है, एक पत्र लिखवाए। खरबूजा जाओ, कागज और कलम लेकर के आओ और हमारे भैया दुर्योधन को एक पत्र पठाओ, क्योंकि जब तक हमारा भाई दुर्योधन इस राज दरबार में नहीं आएगा तब तक हमारी सारी खुशियां पूर्ण नहीं होगी। और खरबूजा, इस पत्र में हम जैसे जैसे बताएं ऐसे ऐसे तुम्हें लिखना है। हाँ, फिर उधर घूम बैठा, हम जौन जौन बताए तौन तौन तुम्हें लिखना है, ठीक है? लिखो। अभी नहीं लिखना है। अरे खरबूजा रुक जाओ, अभी हमने बताना नहीं प्रारंभ किया। ये तुम्हें नहीं लिखना है, तू पागल हो गया है। अरे हम तुम्हें मारेंगे तो हमें मारेगा, तो मेरा नौकर है खरबूजा। यही क्या, उठाओ दुई ठवल लगाओ बहे। अरे अभी हमने कहा था कि जो जो हम बोले उसे तुम्हें लिखना है, लेकिन अभी हमने बोलना नहीं प्रारंभ किया। ऐसे नहीं लिखना है, जब हम बतावें और जौन बताई है वही तुम्हें लिखना है। लिखो। फिर वही बात, हम तुम ऐसे कलम टांगे रहो, जब हम इशारा दिया है तब तुम लिखना प्रारंभ करो, ठीक है? गौर करना मेरे भैया, आज धर्मराज दुर्योधन के लिए पत्र लिखाने लगे। और पत्र कैसे लिखाते हैं? मेरे तेरे सुनो धीर योधन भैया, मेरी तेरे सुनो धीर योधन भैया, धीर योधन भैया, खामो रहना है कब से भूलाई मेरे भैया। दुर्योधन, हम तुम्हारे लिए निमंत्रण भिजवा रहे हैं और हम एक अग्र पूजन करना चाहते हैं जिसमें आपको आना होगा। खरबूजा लिख गया? लिख गया? अरे वाह, बड़े फास्ट हो। दिखाओ सब का लिखा है। हाँ
इतने पन्ने में लिख डाले हो, तब तो लागत तुम बहुत पढ़े लिखे हो। अरे यो बताओ कौने क्लास तक के पढ़े हो? आड़ी बाड़ी, आंगनबाड़ी। हाँ, यो बताओ तुमको शिक्षा कौन दिया रहा है? अरे मूर्ख कहीं का, अगर जो तुम लिख चुके हो पढ़ के सुनाओ तो आखिर का लिखे हो? तो पढ़ के सुनाओ हमें। तो तुम लिख लेते हो, पढ़ना नहीं आता का? एक एक करके सुनाओ, एक एक जोड़ के सुनाओ। होते अच्छा लिखे, सही से लिखे हो। ऐसा करो, इसमें हमारे राज की मोहर लगा दो और जाकर के इसे पहुंचाया। हाँ, लग गई। जाओ, ये जाकर के पत्र मेरे भैया दुर्योधन को दे आओ। हाँ चले जाओ और डगर जानते हो, रास्ता पूछते पूछते चले जाओ कि दुर्योधन का घर कौन सा है। चले जाइए। हाँ, इधर गौर करना, मेरे भैया दुर्योधन अपने राज दरबार में बैठा हुआ है। यही दरबार है दुर्योधन का। तो मक्का मार डरी। रे हिया हिया कौन है रे? यही महाराज दुर्योधन का दरबार है। पत्र हमारे भाई ने भिजवाया। कौन हमारा भाई? धर्मराज। क्या कहा इस पत्र में, क्या लिखा है? भैया आप लोग उधर जाके बात कर लो, निवेदन है आप लोगों से। यादव जी, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज मंत्री ने क्या किया? धर्मराज को दुर्योधन को पत्र दिया और कहने लगे, ये लो महाराज, आपके भाई धर्मराज ने पत्र भिजवाया, जाओ। धर्मराज ने पत्र भिजवाया था। दुर्योधन देखे कि बहुत दुर्योधन खुश हुआ। दुर्योधन सोचने लगे, वाह हमारे भाई आज हमारे लिए पत्र भिजवाया है, आज हम अवश्य अपने भाई के निमंत्रण में जाएंगे। एक बात और याद रखना दादा, दुर्योधन में और धर्मराज में बहुत ही प्रेम था, लेकिन लड़ाई किस लिए हुई? सिर्फ नारी के कारण। महाभारत हुआ तो नारी के कारण। गौर करना मेरे भैया, आज दुर्योधन जब निमंत्रण पत्र को पाया है तो इधर महाराज धर्मराज के दरबार की तरफ चल दिया। जब दुर्योधन धर्मराज के दरबार की तरफ चला है, खरबूजा जा रहे थे अपने भाई के वहां निमंत्रण में, और इधर जो द्रौपदी थी पंचाली, वो अंटे के ऊपर खड़ी हुई अपने केसों को सुखा रही थी, बालों को सुखा रही थी, और दुर्योधन उधर से आ रहा है। कैसे? अरे धीरे धीरे राज ने जाई रहो तक चलन मन
पहुंचा अपने भाई धर्मराज के दरबार को, तो देख रहा है कि बहुत सुंदर महल हमारे भाई ने बनवाया। खरबूजा देखो हमारे भैया ने कितना अच्छा महल बनवाया। हाँ, तरह तरह का महल बनवाया है, यहाँ तरह तरह की चीजें लगी हुई हैं। अब जब दुर्योधन थोड़ा आगे बढ़ा, दुर्योधन कहने लगा मंत्री ठहर जाओ, अपने कपड़े संभाल लो, देखो आगे जल भरा हुआ है। आज दुर्योधन ने क्या किया, अपने कपड़े समेटा। हाँ, समेट लो, कपड़ा समेट लो, ने भीज जाइयो। निकला गौर करना मेरे भैया, जब दुर्योधन ने अपने कपड़ों को उठाया, आज दुर्योधन इधर से उधर चला गया, जल वल वहां पर कुछ नहीं था। रे पानी में नहीं चलने लगा तू, हमें लग रहा है कि मेरे भैया ने इतना अच्छा महल बनवाया है कि जल की जगह पर थल दिखाई पड़ रहा है और थल की जगह पर जल दिखाई पड़ रहा है। इतना अच्छा धर्मराज महल बनवाए थे कि जहां पर जल भरा हुआ था वहां पर सूखा नजर आता था, और जहां पर सूखा होता था वहां पर जल भरा हुआ था। ऐसा महल बनवाया था धर्मराज ने। करबुज्जा अब हमें लग रहा है यहाँ पर जल वल कुछ नहीं है, चलो हम लोग ऐसे चलते हैं। गौर करना मेरे भैया, आगे देखा कि पानी वानी कुछ नहीं था, सूखा था। दुर्योधन सोचने लगा चलो चलते हैं, अब निकल चलते, यहाँ पर जल वल कुछ नहीं है। लेकिन जो ही आगे पांव बढ़ाया, अरे जो ही पांव बढ़ायो रे, अब धरती पर गिरो भाई। अरे द्रौपदी क्या खतिया जुरे, अरे द्रौपदी क्या खतिया जुरे, अब मन माया मुस्कुराई। महाराज द्रौपदी उतर के आई गई आज, और देखती है दुर्योधन कहाँ रही। भैया होनहार बलवान कहानी पूजी नहीं। आज दुर्योधन जो ही आगे बढ़ा, आज सूखे में रिपट करके गिर गया। जो ही दुर्योधन गिरा, आज जो द्रौपदी थी ठहाका मार करके हंसने लगी और कहने लगी बहन देखो ये अंधे की औलाद अंधा, इसे दिखाई नहीं पड़ रहा क्या है। मंत्री बात सत्य है, ये अंधे की औलाद अंधा बता रही। द्रौपदी देख रही थी, तालियों को मार करके हंसने लगी, कहने लगी बहन इसे देखो ये सूखे में रिपट करके गिर गया कि चकाचौंध से महल का बिगड़ गया सब हो। बतलाया करते थे, जानती हो सखियों मेरे भैया लाते थे कुछ अद्भुत अंधे भोले।
औलाद अंधा, अरे दिखाई नहीं पड़ता है, आज रिपट करके गिर गया। हाय हाय, देखो दादा कोई लड़ाई की जरूर हो। इतनी प्रेम से दुर्योधन जा रहा था, लेकिन द्रौपदी ने आज इतने कड़वे वचन कहे। जो ही इतने कड़वे वचन कहे, दुर्योधन कहने लगा, अरे द्रौपदी अपनी जुबान को लगाम दे। तुझे शायद ये नहीं मालूम है, तू मुझे अंधे की औलाद अंधा इस सभा में बताती है, लेकिन आज हम इस सभा के मध्य में प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तू जिस प्रकार से हंसती है कि द्रौपदी आज तू हंसती है, एक दिन भी ऐसा आवेगा सब रंग भंग हो जावेगा, ये हंसना तुझे रुलावेगा। नंगित करके अपने जंघा पर बैठा लूंगा। जब हम तुम्हें नंगित करके अपने जंघा पे बैठा लेंगे, तब मेरे छाती का दाह बुताएगा, अन्यथा नहीं बुताएगा। जिस प्रकार से आप तो सभा में मुझे अंधा बताई है, एक दिन ऐसा होएगा जो सभा में सब अंधे बैठे होंगे, तेरी कोई भी मदद नहीं करेगा। एक दिन देखना, अगर जो ऐसे वो सभा में ना के, तो हमारा नाम दुर्योधन नहीं। खरबूजा जा करके देखो मामा सपने का। महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। आओ मामा आओ आओ। आज इधर मेरे भैया गौर करना, दुर्योधन का जब अपमान हुआ, दुर्योधन आते ही शकुनी के पास में दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मामा शायद आपको ये नहीं मालूम है कि द्रौपदी ने हमारा अपमान किया है। शकुनी कहने लगा, भांजे ये बताओ, द्रौपदी ने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन द्रौपदी ने तुमको क्या कहा अगर जो तुम्हारा अपमान किया है? हाँ। दुर्योधन कहने लगा, महाराज आपको ये नहीं मालूम है मामा, जिस समय हम महाराज धर्मराज के यज्ञ पूजन में जा रहे थे, द्रौपदी अंटे के ऊपर खड़ी हुई थी और हम समझ ना सके कि जल भरा है अथवा थल है। इतना सुंदर महल धर्मराज ने बनवाया था, हम उस सूखे में रिपट करके गिर गए और द्रौपदी ने ठहाका मार करके हंसा।
कहने लगी कि अंधे की औलाद अंधे होते हैं। मामा ये बताओ कि हमारे पिता अंधे तो क्या मैं भी अंधा? नहीं, ऐसा नहीं भांजे, खरबूजा तुम चिंता ना करो, हम कोई ना कोई उपाय निकलेंगे। शकुनी कहने लगा भांजे तुम चिंता ना करो, शायद आपको ये नहीं मालूम है कि द्रौपदी ने तुम्हारा अपमान किया है, कहा है कि अंधे की औलाद अंधे होते हैं। लेकिन दुर्योधन ये बताओ तुमने उसके लिए क्या किया? दुर्योधन कहने लगा मामा हमने उस सभा में प्रतिज्ञा किया है कि द्रौपदी को नंगित करके हम अपने जंघा पर बैठा लेंगे। यही तो बात है खरबूजा। शकुनी कहने लगा अगर जो ऐसी बात है भांजे श्री तो तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। ऐसा करो कि जिस प्रकार से तुम्हें धर्मराज ने निमंत्रण दिया था उसी प्रकार से तुम भी धर्मराज को निमंत्रण दो और यहाँ पर बुलाओ। और आपको मालूम है कि हम इतना जुआ खिलाने में माहिर हैं, हमसे कोई दुनिया में जुए में जो बाजी है कोई जीत नहीं सकता। हाँ, इसीलिए हम उसे जुआ खिलावेंगे। जब उससे जुआ खेलेंगे उसका सब कुछ जीत करके जब सब जीत जाएंगे तब तुम अपनी मनमानी करना। खरबूजा जाओ कॉपी कलम ले आओ और हम भी उसी प्रकार से पत्र लिखेंगे। बिहारी लाल की, साचे दरबार की। रेडी होगा तो हम जैसे जैसे बताइए लिखा। पत्र लिखो। तो पागल है क्या? अब हम जो बताई हैं वो तुझे लिखना। लिखो। अरे प्रणाम तेरी स्वीकार करो, प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार स्वीकार करो। ओ मेरे बड़े तुम मेरे भैया, जल्दी सी आइयो भैया हियाना पे, अरे जल्दी सी आइयो भैया हियाना पे, हो भैया हियाना पे, भैया हियाना पे हम रहना है कब से भुलाई मेरे भैया। धर्मराज के लिए पत्र लिखाया, लिख गया। जाओ हमारे भैया धर्मराज को दे आओ और साथ में बुलाई के लाओ। हाँ, बहुत पढ़े लिखे हो ना। आज इधर हुआ क्या, महाराज
दुर्योधन के दरबार में आज धर्मराज को बुला करके लेकर के जो ही निमंत्रण पहुंचे, धर्मराज अपने भाई दुर्योधन के दरबार में आए। जब दुर्योधन के दरबार में आए, आज जो ही दुर्योधन ने देखा कि मेरा भाई धर्मराज आया हुआ है, बहुत ही सम्मान किया। आओ भैया, आओ आसन ग्रहण कर बैठो। कुर्सी लिया, बैठो। दुर्योधन ने अपने भाई धर्मराज का बहुत ही सम्मान किया और दुर्योधन के लगा भैया देखो, जब तक आप हमारे इस शुभ कार्य में नहीं आते हो तब तक हमारा जी नहीं लगता है। मानता तो ही है मेरे भैया, गौर करना। आज धीरे धीरे दुर्योधन में और धर्मराज में बातें होने लगी। जब मीठी मीठी बातें होने लगी, आज दुर्योधन ने कहा भैया धर्मराज चलो हम और आप मिलकर के छोटा सा एक खेल खेला जाए। वो खेल कौन सा होगा? जुए का खेल। हाँ, और कौन खेल तुम बताओ, कौन खेल? और अरे ये सब खेल हम लोग नहीं खेलते, हम राजा हैं। हाँ, जुआ खेलेंगे आज। दुर्योधन कहने लगा भैया धर्मराज चलो आज पासे का खेल खेला जाए, चौसर का खेल खेला जाए, मनोरंजनी खेल खेला जाए। धर्मराज कहने लगा दुर्योधन अरे आपको ये नहीं मालूम है भैया, ये सब गलत कार्य हैं, इन कार्यों कर करके आपको नहीं मालूम है लोगों का विनाश हो जाता है। एक से एक राजाओं की राज चली गई जुआ खेल करके। ऐसा करो ये खेल मत खेलो, कोई दूसरा खेल खेला जाए। अरे डर की बात नहीं है, बल्कि जुए का खेल अच्छा नहीं होता है मेरे भैया। आज दुर्योधन ने फुसला करके कहा भैया चलो झूठा खेल खेला जाए, सच्चर नहीं खेलेंगे, झूठा खेल खेला जाए। धर्मराज कहने लगे दुर्योधन अगर जो होगा तो सच्चर हमारा तुम्हारा खेल होगा। चलो अगर जो ऐसी बात है तो जुए का खेल खेलने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन कहने लगा भैया इस प्रकार से नहीं, पासा तो हम दोनों लोग खेलेंगे, लेकिन पासा खिलाने का काम रहेगा मामा जी का, क्योंकि हमारे मामा हैं और तुम्हारे मामा हैं, ये दोनों लोगों के मामा हैं और ये कभी दोनों लोगों में बेईमानी नहीं कर रही है ना मामा? मामा याद दोनों जने के कहे भैया तुम्हारे मामा है दुर्योधन तेज वालों। भैया धर्मराज ये तुम्हारा कुआं है, तुम बताओ भैया, तुम्हारे मुझसे सुना के बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये दोनों लोगन के मामा है और ये पार्टी भरे के मामा है ना? इस सबका खेल खिलाई है और पासा खिलाने का काम रहेगा मामा जी का। खरबूजा ये तुम्हारा कुआं है। अब अति टाइम मामा है। हाँ, मामा दादा मामा बहुत खराब है। एक तो गेहूं वाला मामा जो लाग गया तो पूरा गेहूं बर्बाद है, और एक तो द्वासर मामा, मामा माहिल, मामा मारीज, जितने मामा भय, मामा कंस,
मामा शब्द ही बड़ा खराब है। या कि मामा है, मामा शकुनी, फकुनी नहीं रे शकुनी। मेरे भैया आज शकुनी ने क्या किया, पासा खिलाने लगे सबको। चलो हम पासा उलरी हैं और तुम लोग ये बताओ पहले दांव पर क्या रखना चाहते हो धर्मराज। धर्मराज कहने लगे अगर जो ऐसी बात है, प्रथम दांव पर हम अपनी सब संपत्ति रखना चाहते हैं, जितनी संपत्ति हम सब रख रहे हैं, एक कई बार में सारी संपत्ति रख रहे हैं। मामा पासा सही सुला रहे हो तो नहीं? आज मेरे भैया पासा उलारने लगा शकुनी। और कैसे? अरे पहला तो पासा फेंको जब शकुनी ने मेरे भैया, मेरे भैया। अब तो धर्मराज तेरी हार जी। अपने खुश हो जो मुंह तोड़ लियो। आज जब पहला पासा फेंका शकुनी ने, धर्मराज जितनी राजपाट थे सब कुछ हार गए। देखो कितनी पासे में ताकत होती जुए में। अब जब कुछ नहीं बचा, दुर्योधन कहने लगा भैया अब क्या रखना चाहते हो? धर्मराज कहने लगे भैया अब हम अपने चारों भाइयों को दांव पर रख रहे हैं। और रखो भैया, तू जब पासा फेंको जब शकुनी ने अब भाई गए हैं सब हारी जी। दुर्योधन कहने लगा भैया अब क्या रखना चाहते हो? धर्मराज कहने लगे भैया अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम स्वयं अपने आप को रख रहे हैं। रखो भैया, का मालूम पासा पलट जाए। और रुका तीजो तो पासा फेंको जब शकुनी ने मेरे भैया, कोई तो अपनों का गए हैं मारी जी। खेलते सब कुछ हार गए। धर्मराज के पास में आज कुछ नहीं बचा। और ये जुए का खेल बहुत बड़ा खराब होता है। जुआबाजी, दारूबाजी और यागाबाजी सबको जानत बाजी है ना दादा। एक कुछ चीजें बहुत खराब होती हैं, याद रखना मेरे दादा। ये जो दारूबाजी है ये एक से एक राजाओं को बर्बाद कर देती है। लेकिन यहाँ के भैया लोग बहुत अच्छे खैर दारू वारू नहीं पीती हैं, है ना। इतने तो ठेका ही ना है कहूँ पर। यहाँ के भैया लोग बहुत अच्छे हैं। अगर जब दारू पूछो तो जानते नहीं दारू की क्या कहते हैं, है ना। बहुत अच्छे भैया लोग यहाँ के हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। मेरे भैया इधर धर्मराज जब सब कुछ हार गए, दुर्योधन कहने लगा अब क्या रखना चाहते हो? धर्मराज कहने लगे भैया अब तो हमारे पास में कुछ नहीं है, अब हमारे हाथ खाली है। शकुनी आगे बढ़ पड़ा, कहने लगा धर्मराज
क्या कहते तुम्हारे हाथ खाली है, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक ऐसी चीज